60 डेज साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स जिसके अंदर हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स सीखे और साथ-साथ हमने जो है वो अपने नेटवर्किंग के बेसिक्स क्लियर किए और अभी हम जो चल रहे हैं वो लिनक्स की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। इससे नेक्स्ट हम चलेंगे ऑफेंसिव साइड पे और डिफेंसिव साइड पे जहाँ पे हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग दोनों को एक्सप्लोर करना है। इसके साथ-साथ सॉक एनालिस्ट लेवल 1 और सॉक एनालिस्ट लेवल 2 तक हम जो है वो मूव करेंगे। सो दैट कि इन सीरीज़ के बाद आप इज़िली कहीं पे भी अपनी इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकें फॉर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स इन साइबर सिक्योरिटी और एक आपको क्लियर पाथ मिल सके। आज आज मैं जो है वो क्लास जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, लेकिन हमेशा क्लास इसी चैनल पे, इसी जगह पे हर रात 10 बजे स्टार्ट होती है और आज का हमारा टॉपिक है हम पिछले 3-4 दिनों से एक्सप्लोर कर रहे हैं लिनक्स की डिफरेंट एसेंशियल कमांड्स के ऊपर, जहाँ पे हम बिगिनर्स से लेके इंटरमीडिएट और प्रो लेवल की सारी कमांड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फाइल कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन है लिनक्स के अंदर। अब ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किस-किस से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे अपने लिनक्स में आऊँ, तो मैं आपको यहाँ समझाता जाऊँगा। बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट हम देखेंगे जो भी फाइल कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन है काली लिनक्स के अंदर आज की लैब के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे किसी फाइल को या किसी फ़ोल्डर को आप कंप्रेस कर सकते हैं, डीकम्प्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के साथ और ये हम सारा कुछ अपने टर्मिनल के साथ परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आपके पास यूज़ केसेस अगर मैं बताऊँ इन सारी कमांड्स के, तो आपको जब भी डाटा बैकअप करना पड़े, तब भी आपको फाइल्स को अनज़िप और कंप्रेस या डीकम्प्रेस करना पड़ता है। इसके साथ-साथ कभी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना पड़े, तो तब भी आपके लिए ये कमांड्स एसेंशियल हैं। इसी के साथ-साथ आपको एन्क्रिप्शन पाइपलाइन्स यूज़ करनी पड़े या रेड टीमिंग ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने पड़े, लाइक पेलोड्स को हाइड करना, ये सीटीएफ चैलेंज के लिए आपके लिए ये कमांड्स एसेंशियल हैं। सम टाइम हम अपने प्रैक्टिस के दौरान जब भी ऑनलाइन डिफरेंट फाइल्स डाउनलोड करते हैं, तो वो भी हमारे पास ज़िप और रार की फॉर्म में या टार की फॉर्म में मौजूद होती हैं। और हम टर्मिनल पे अगर काम कर रहे हैं, तो उसी डायरेक्टरी में रह के हम उन फाइल्स के साथ किस तरह से प्ले कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री रिक्वेस्टिटीज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, आपका लिनक्स इंस्टॉल होना चाहिए। डेफ़िनेटली हम लिनक्स के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं। पैरेट हो, काली लिनक्स हो या कोई भी आप डिस्ट्रो यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ आपके पास टर्मिनल की एक्सेस होनी चाहिए और मेरे पास मौजूद है। बेस्ट है कि आप सुपर यूज़र की तरह एक्ट करें सब्स्टिट्यूट यूज़र। यहाँ पे मैं एज़ अ सुपर यूज़र यानी रूट यूज़र जो है वो एक्सेस कर लेता हूँ अपने टर्मिनल को। द नेक्स्ट वन इज़ मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन भी है अगर मुझे कोई टूल्स वगैरह डाउनलोड करने पड़े उसके लिए। अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे कुछ लेके चलूँ, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स और फ़ोल्डर्स बना रखे हैं। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम क्रिएटिंग अ एम्प्टी फाइल जिसका नाम मैं रमज़ान रख रहा हूँ और .txt। अब देखो एक फाइल तो मेरे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर इस जगह पे आ गई। अब इस फाइल को कंप्रेस या डीकंप्रेस करना है तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मौजूद है। ठीक है, क्रिएट आर्काइव कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आर्काइव के अंदर मेरे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक कंप्रेशन के साथ ज़ामन ज़िप है जो रेगुलरली हम यूज़ कर रहे होते हैं, जार है, EXE है, मेरे पास यहाँ पे टार है, टार 7Z है, टार Z है और ज़िप फाइल है और काफ़ी सारे हमारे पास कंप्रेशन की एक्सटेंशंस के साथ प्रोग्राम्स मौजूद हैं। इवन आप लोकेशन फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे भी आप सेव करना चाह रहे हैं। अदर ऑप्शंस के ऊपर जाके आप पासवर्ड्स भी लगा सकते हैं अपनी फाइल के ऊपर। तो आप इवन अपनी फाइल को कंप्रेस भी कर सकते हैं, एन्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग
is possible with a graphical user interface here. लेकिन मसला तब बनता है जब हम यूज कर रहे हों एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम सर्वर में मौजूद हों। और मैंने आपको बताया था कि कितने सर्वर सिर्फ लिनक्स पे रन कर रहे हैं दुनिया में। तो जब आप यूनिक्स बेस्ड या लिनक्स बेस्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर जाते हैं, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक टर्मिनल नजर आता है जिसके साथ आपको डील करना पड़े, और वहां पे कुछ फाइल्स क्रिएट करनी, कुछ फोल्डर्स क्रिएट करने, फिर उन्हें कंप्रेस करना, फिर उन्हें डीकंप्रेस करना, और इसी तरह से ये सारे टास्क परफॉर्म करने, तो तब हमें अपनी कमांड लाइन इंटरफेस को मास्टर करना जरूरी पड़ता है। इवन ड्यूरिंग आपके पास ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो मौजूद है, लेकिन हैकिंग के दौरान या डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम मोस्टली अपना टर्मिनल यूज कर रहे होते हैं। तो टर्मिनल के ऊपर अगर हम मिसाल के तौर पे हमने काफ़ी सारी डायरेक्टरीज और फ़ोल्डर्स के अंदर जाके वहाँ अपना टर्मिनल ओपन कर रखा है, और वहीं पे हमें कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, कंप्रेस करनी है, डीकंप्रेस करनी है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, या हम उसी जगह पे थ्रू टर्मिनल हम कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, तो उससे टर्मिनल यूज़ करते हुए ही कंप्रेस या डीकंप्रेस कैसे करें? रादर देन कि मैं सारी डायरेक्टरीज़ के अंदर मैनुअली जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करूँ, और फिर जाके वहाँ पे मैनुअली जो है वो अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उसे जाके कंप्रेस करूं, डीकंप्रेस करूं। तो हमें मास्टर करना है हमारे CLI मोड को। अब यहाँ पे आते हैं, हमारी पहली फॉर्मेट है जिप फाइल कैसे क्रिएट करें। आपने विंडोज में भी देखा होगा कि एक कंप्रेस्ड फाइल आपके पास मौजूद होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक बल्कि मेरे पास एक फ़ोल्डर पहले से ही मौजूद है। मैं पहले वाले ये दोनों ही कर लेता हूँ डिलीट, डिलीट इट, और ये भी। अब मेरे पास एक फ़ोल्डर है बुखारी नाम का। इस बुखारी नाम के फ़ोल्डर के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स मौजूद हैं। फाइल 1 पड़ी है, और इवन अगर मैं रमज़ान के अंदर जाता हूँ तो रमज़ान के अंदर भी काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हैं। सैयद के अंदर मूव करता हूँ तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं पड़ी। तो हम बेस्ट है कि ये जो सैयद वाली फाइल है, फ़ोल्डर है, इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है? तो हम इसी को लेके चलें, सॉरी रमज़ान नाम के फ़ोल्डर के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हैं। तो मुझे इस रमज़ान नाम के फ़ोल्डर के कंप्रेस और डीकम्प्रेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा, यहीं पे ही राइट क्लिक करेंगे, ओपन टर्मिनल हियर करेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे सुपर यूज़र बनना है। बनने के बाद आपको एलएस कर लेना है कि मेरे यहाँ पे कौन-कौन सी फाइल्स और फ़ोल्डर्स पड़े हैं। अब मुझे ये रमज़ान का जो फ़ोल्डर है, इसे कंप्रेस करना है ज़िप फॉर्मेट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा ज़िप डैश आर, ठीक है? और नेक्स्ट फ़ोल्डर का नेम, जिसकी ज़िप का नेम, जिसे मैं नेम देना चाह रहा हूँ, लाइक मेरा फ़ोल्डर 1 करके डॉट ज़िप बन जाए ये फ़ोल्डर, ठीक है? ज़िप फॉर्मेट के अंदर ये जब कंप्रेस हो तो उसका नाम, इसका नाम ये करके आए, या इवन हम इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा इजी रखता हूँ कि लाइक वही रमज़ान डॉट ज़िप कर लेता हूँ सेम फ़ोल्डर के नेम के साथ। अब इसके बाद आपको फ़ोल्डर का नेम देना है जिसे आप कंप्रेस करना चाह रहे हो, ठीक है? और मैं कंप्रेस यहाँ पे करना चाह रहा हूँ इसी फ़ोल्डर को, रमज़ान को। तो लेट्स कंप्रेस इट, एंटर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये मेरे पास ज़िप फ़ोल्डर बन चुका है, ठीक है? इवन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरा का पूरा ज़िप फ़ोल्डर पड़ा है, जिसके अंदर ज़िप फाइल्स भी हैं, पीडीएफ भी है, एचटीएमएल भी है, टेक्स्ट फाइल्स भी हैं, फ़ोल्डर्स भी हैं। तो इट मीन्स हम ज़िप फ़ोल्डर क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहे। अगर मैं नेक्स्ट मूव करूँ तो अभी इसी फ़ोल्डर को मुझे अनज़िप करना है। लेट मी क्लियर माय टर्मिनल, एलएस करता हूँ। अब देखो यहाँ पे रेड साइन के अंदर ज़िप फ़ोल्डर आ गया, और अभी ये ज़िप फ़ोल्डर है। अभी मुझे इसे अनकंप्रेस करना है, तो डीकंप्रेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है, अनज़िप को ज़िप को अनज़िप कर दो,
और अनजिप के अंदर मेरा फोल्डर नेम है रमजान डॉट जिप। सिंपल। और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि भाई आर्काइव नेम तो ये है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स हैं इन सभी को आपने किसी को रिप्लेस करना है या नहीं करना, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो मुझे किसी भी फाइल को यहाँ पे रीनेम नहीं करना, ठीक है। तो जस्ट एन 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 एन। तो यहाँ पे मेरी रिप्लेस हो चुकी है, सॉरी, ये अनजिप हो चुकी है। ये रमजान जो फोल्डर है वंस अगेन हमारे पास यहाँ पे अपेयर हो गया। अच्छा, एक और काम करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी को लेके चलते हैं और मैं यस कर देता हूँ। तो ये भी यस करते हैं, ये भी यस करते हैं और लेट्स सी। अच्छा जी, ये अनजिप हो चुका है। अच्छा, मैं इसे पहले वाले को कोई और नाम दे देता हूँ क्योंकि यहाँ दोनों मौजूद हैं। तो लेट्स रीनेम दिस। मैं यहाँ पे RAMZ कर लेता हूँ और पहले वाले को अनजिप करते हैं। जस्ट क्लियर टर्मिनल। और यहाँ पे कर लेते हैं अनजिप रमजान डॉट टी एक्स टी। तो ये सारे के सारे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, ये देखो। यानी ये वाली मेरी फाइल जो जिप थी वो अनजिप हो चुकी है कंप्लीटली। ओके। अब ओरिजिनल मेरा फोल्डर ये था, उसे जिप किया, जिप करके फिर उसे अनजिप किया, और अभी ये जिप की एक्सटेंशन थी। लेट्स मूव। कभी कभार आपके पास फाइल्स आती हैं टार फॉर्मेट के अंदर, .tar के अंदर। तो स्टूडेंट्स को इसे अनजिप और जिप करने में मुश्किल आ रही होती है, कमांड्स भूल रहे होते हैं। तो उस लिहाज से इस चीज को भी ध्यान से देखना है कि भाई आपके पास कोई फाइल है या फोल्डर है तो सेम वही सारा कुछ है, जिप के अंदर भी, टार के अंदर भी, रार के अंदर भी, और GZ के अंदर भी, 7-zip के अंदर भी। तो अभी टार की बात करें तो आपको कंप्रेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ls कर लेता हूँ। मेरे पास अब यही डायरेक्टरी है RAMZ की, जिसके अंदर मेरी बाकी फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हैं। अब टार के अंदर मुझे इसे कंप्रेस करना है, तो कैसे करूंगा? सिंपल, वही सारा कुछ है। आपने टार लिखना है, .cvf लिखना है यहाँ पे, CVF। ठीक है, आप कंप्रेस करने जा रहे हैं और इस बार मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, वन डॉट टार के नाम से जो मेरा कंप्रेस फोल्डर बने उसका नाम आए वन डॉट टार। ठीक है, और जो भी फाइल या फोल्डर मैं जिप करना चाह रहा हूँ तो मैं उसका नाम लिख लूंगा। मैं अभी इसे करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट टाइप RAMZ। तो भाई अभी अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास टार का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और ये मेरे पास टार की एक्सटेंशन के अंदर कंप्रेशन है, और अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो वही फाइल और फोल्डर सभी मेरे पास मौजूद हैं। सेम, जहां आपको फाइल करनी है वहां आप सिंपल फाइल का नेम दे देंगे डायरेक्टरी की जगह पे, तो आप अकेली फाइल को भी कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रमजान डॉट टी एक्स टी है जो कि एक फाइल है, तो टार कर लेता हूँ, सारा कुछ वही। लास्ट वाला जो है मैं यहाँ पे रमजान कर लेता हूँ, रमजान डॉट टी एक्स टी, और अपनी इस टार फाइल का नाम दे देता हूँ टू के नाम से। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये भी कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, दिस वन। तो ये भी मेरे पास कंप्रेस हो चुकी है टार फॉर्मेट के अंदर। तो इवन आप देख सकते हैं इसके अंदर भी मेरे पास फाइल कंप्रेस होके आ चुकी है। इसी के बाद आपके पास एक और फॉर्मेट है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जब भी हम यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में चलते हैं तो काफी सारे फॉर्मेट्स हैं। क्रिएट आर्काइव के अंदर एक और फॉर्मेट भी मौजूद है टार के साथ साथ। अभी मैं एक आपको जो ज्यादा यूजफुल है, ये सभी, ये सारे के सारे भी यूज होते हैं, लेकिन एक वक्त के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस चल रहे हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, या मोस्टली आप डेली लाइफ के अंदर जो यूज कर रहे होंगे। तो .or है।
अच्छा जी, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो जीजेड की बात कर लेते हैं, यहीं पे ही जीजेड भी होगा एक। लेट मी चेक। क्रिएट आर्काइव जीजेड। टार डॉट जीजेड भी होता है और अकेला जीजेड भी होता है। तो उस लिहाज से अगर ऐसी कोई फाइल्स आपके हाथ लग जाती हैं तो उन्हें कंप्रेस या डीकंप्रेस कैसे करना है, वही उसी टर्मिनल पे मैं अपने डेस्कटॉप पे ही जाता हूँ। आई जस्ट हैव टू क्लियर माई टर्मिनल। और यहाँ पे सिंगल फाइल की बात करें, मैं अगर एलएस करता हूँ तो मेरे पास सिंगल फाइल पड़ी है यहाँ पे रमजान डॉट टी एक्स टी। अभी इस फाइल को जीजेड फॉर्मेट के अंदर कंप्रेस करना है मुझे। तो कैसे करूंगा, मुझे सिंपल जीजेड ही लिखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं कंप्रेस करने जा रहा हूँ तो जस्ट मुझे नेम लिखना है अपनी फाइल का, तो ये कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है। तो इसे अगर आपको डीकंप्रेस करना है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंप्रेस होके कुछ इस नाम की आती है। जब भी आप डिफरेंट पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते हैं या डाउनलोड कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो काफी सारे पैकेज आपके GZ फॉर्मेट के अंदर आ रहे होते हैं, कीप इन माइंड। तो ये सीखनी इंपॉर्टेंट है। तो GZ को अनकंप्रेस करना है तो भाई सिंपल है, जी अनजिप कर दो। ठीक है, हमने अनजिप तो देखा ही था। तो अनजिप से पहले जी लगा दो तो जी अनजिप हो जाता है। ठीक है। और इसी जिप फॉर्मेट को मुझे यहीं पे ही डीकंप्रेस करना है। तो इंटर कर दूंगा तो मेरी ये डीकंप्रेस भी हो चुकी। तो सिंपल है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फॉर्मेट आता है जिसे आप कंप्रेस या डीकंप्रेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा मैंने आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इसकी आउटपुट नहीं दिखाई। तो वंस अगेन लेट्स डू इट। ये वाली फाइल थी, इसका अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं डेस्कटॉप पे, तो ये gz की फॉर्मेट की फाइल थी। ठीक है। और इसी gz फॉर्मेट की फाइल को फिर हमने डीकंप्रेस किया था। ठीक है। और डीकंप्रेस करने के बाद रमज़ान की ही एक फाइल बनी थी डॉट टी एक्स टी। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं एलएस करूँ तो मेरी पहले वाली फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है। ये वाली फाइल वो टोटली डी कंप्रेस होके बन गई थी। और फिर से मैंने इसे जी अनजिप किया तो वंस अगेन हमें वही हमारी पूरी पुरानी फाइल हमें रिसीव हो गई। तो जब भी कभी भी आपके पास GZ फॉर्मेट के अंदर कोई भी फाइल कंप्रेस होगी तो इसे इस तरह से कंप्रेस या डीकंप्रेस करना है। एक होती है BZ2 फाइल। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो BZ2 का फॉर्मेट भी है हमारे पास। और क्रिएट आर्काइव करें। क्रिएट आर्काइव के अंदर आपके पास यहाँ पे BZ, ये वाला BZ2 फॉर्मेट भी है हमारे पास। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो सिंपल है, सारे के सारे सिंपल फार्मूले के साथ चल रहे हैं। आपको जिप यूज करना है, आपको रार यूज करना है, आपको टॉर यूज करना है, या आपको जी जिप यूज करना है या बी जिप यूज करना है, तो उन्हीं के नाम के साथ ही कंप्रेशन होती है। लाइक मेरे पास यहाँ पे बी जिप है, बी टू जिप जिसका नाम लिखा हुआ है, तो इसे आप टू लगा देंगे। इस फॉर्मेट के अंदर मैं पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। हम पुरानी फाइल्स की बजाय एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 123.txt की एक फाइल क्रिएट करता हूँ। नैनो के साथ इसके अंदर कुछ भी टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय नेम इज मोहम्मद रमजान बुखारी एंड आई एम अ साइबर सिक्योरिटी मेंटर। और कंट्रोल ओ के साथ सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स के साथ एग्जिट होते हैं। तो अभी ये फॉर्मेट के अंदर ये मेरी फाइल पड़ी है। अब इसे कंप्रेस करना है BZ2 फॉर्मेट के अंदर। तो बी जिप टू लिखेंगे आप फाइल का नाम लिखेंगे 123.txt, इंटर करेंगे
तो अभी ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी और ये कुछ इस फॉर्मेट के अंदर आती है। जब भी आपके डिफरेंट पैकेज इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट के ऊपर तो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर भी आपको फाइल्स मिलती हैं। अब इन फाइल्स को आपको डीकंप्रेस कैसे करना है? सिंपल है। जहाँ पे बी जिप लिखा हुआ था वहां बी अनजिप कर दो। तो बी अनजिप करेंगे और टू एंड पे लाजमी लगाना है। ठीक है। और लिखने के बाद मुझे वही फाइल का नेम दे देना है। और इज इट सिंपल 1 2 3 और वंस अगेन एक मिनट एलएस करते हैं तो अभी मेरे फाइल का नेम क्योंकि चेंज हो चुका है। ठीक है। तो ये फाइल का नेम है। जस्ट कॉपी इट। यहाँ पे अब अनजिप करेंगे इसे बी अनजिप 2 के नाम से और फिर फाइल का नेम जो भी आपकी कंप्रेस फाइल थी जस्ट डीकंप्रेस। और अभी डीकंप्रेस करने के बाद फिर से मेरी फाइल वंस अगेन कुछ ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे मुझे रिसीव हो गई। तो बहुत ही सिंपल है। मुश्किल चीजें नहीं है। बस प्रैक्टिस से आएंगी सब कुछ। और कभी कभार हमारे पास एक और फॉर्मेट भी आता है एक्स जी का एक्स जी के साथ। तो ऐसी फाइल्स को डील करने के लिए वही सारा फॉर्मेट एक्स जी लिखेंगे फाइल का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसी फाइल को ले लेता हूँ 123.txt इंटर करेंगे। इस बार आपको इसका थोड़ा इंटरफेस दिखाऊं तो इस बार कुछ इस तरह से ये कंप्रेस हुई। अब मुझे इसे दोबारा से डीकंप्रेस करना है तो ये फाइल पड़ी है जस्ट कॉपी एंड डीकंप्रेस करने के लिए ये देखो एक्स जेड है तो यू एन अन एक्स जेड लिख दो। सिंपल है। जिप था अनजिप किया हमने। ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास बी जेड टू था तो पहले हम बी जिप टू किया फिर बी अनजिप टू किया। इसी तरह से जी फॉर्मेट के अंदर था तो पहले जी जिप किया फिर जी अनजिप किया। ठीक है। सिंपल था। इसी तरह से हमारे पास जो ऊपर टार था टार का थोड़ा डिफरेंस है बाकी इजी है। ठीक है। और सेम जिप किया फिर अनजिप किया वो भी फॉर्मेट सेम ही है हमारे पास। अच्छा जी। अब इस फॉर्मेट के अंदर हमें फाइल को कंप्रेस करना है और फिर डीकंप्रेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं इसे कंप्रेस करता हूँ और सॉरी डीकंप्रेस करता हूँ। यही मेरी फाइल थी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो ये अब दोबारा से अनकंप्रेस हो चुकी अपनी रियल फॉर्मेट के अंदर। अच्छा। इसी के साथ साथ हमारे पास सेवन सेवन जिप की फाइल होती है। आपने कई बार देखा होगा विंडोज के ऊपर भी जब आप फोल्डर्स डाउनलोड करते हैं तो आपके पास सेवन जिप की फाइल होती है कंप्रेशन में। तो सेवन जिप की फाइल्स आपको काफी सारी जगह पे इंस्टॉल आपको इसकी कंप्रेशन मिलेगी। ठीक है। तो उसके लिए अगर तो आपके पास सेवन जी जो है वो इंस्टॉलर मौजूद है तो ओके। अगर अदरवाइज नहीं है तो हमें लिनक्स में उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल है। मैं चेक कर लेता हूँ पहले मेरे पास sudo apt इंस्टॉल कोई भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है तो आप sudo apt इंस्टॉल लिखते हैं और उसके बाद उस पैकेज का नाम लिख देते हैं। p7zip के नाम से ये पैकेज होता है और मैं इसको फुल ही करना चाह रहा हूँ। तो पहले से ही आई थिंक ये मौजूद है मेरे पास। ऑलरेडी मेरा इसका न्यूएस्ट वर्जन मौजूद है। इट मींस लिनक्स में ये बाय डिफॉल्ट आता है। तो अगर किसी डिस्ट्रो में नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड के साथ। अच्छा। अब लेके चलता हूँ जी मेरे पास एक हम फाइल जो है लेट्स सी मेरे पास यहाँ पे फोल्डर है यही रमजान वाला। हम इसी का 7 जिप आर्काइव बनाते हैं। तो आपको कंप्रेस करना है इसको। तो आप 7z लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद डैश ए लिखेंगे सॉरी ए लिखेंगे कि मुझे इसे आर्काइव करना है। ठीक है। और किस फोल्डर को आर्काइव करना है?
किस फोल्डर के नाम से आर्काइव करना है, तो मैं यहाँ पे 7Z लिख दूंगा। ठीक है, RAM7Z। और किस फोल्डर को करना है, तो मैं उस फोल्डर का नाम भी लिख दूंगा, जिस फोल्डर से कंप्रेस होना चाहिए और जिस फोल्डर को करना है। लिखने के बाद ये पूरा आर्काइव हो चुका, और साथ साथ मुझे ये बता भी रहा है कि भाई आपका एक फोल्डर जिसके अंदर 55 फाइल्स हैं और 244 बाइट्स का डाटा है, इसका आर्काइव क्रिएट हो चुका है। और न्यू डाटा जो है उसके अंदर एक फोल्डर, 5 फाइल्स और ऑलमोस्ट 1 केबी का डाटा मौजूद है। ये डिस्क 2 के अंदर जाके सेव हुआ है एंड एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो आपका 7Z जो है वो बहुत यूज हो रहा होता है, ये कमांड आपकी। आपको कंप्रेस और डीकंप्रेस इसका आना चाहिए। अब देखो, ऊपर ए के साथ आर्काइव क्रिएट किया, ठीक है, और इसी आर्काइव को अगर मैं लिस्ट करता हूं तो मेरे पास ये आर्काइव इस नाम से पड़ा है। अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दिखाऊं तो मेरे पास ये पड़ा है। ठीक है, RAM7Z के नाम से। अब इसे अनजिप करना है तो बहुत ही सिंपल है। जहां पे ए लगाया था ना, वहां पे इस बार आपने एक्स लगा देना है। हाउ इज इट सिंपल, कि आपको यहाँ पे 7Z के साथ बाकी सारी कमांड वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे एक्स लगा के उस फोल्डर का नाम दे देना है जिसे आपने कंप्रेस किया था। अब ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस के अंदर जाता है, आपको एक एक चीज बताता है कि भाई इतने ब्लॉक्स हैं और इतनी फिजिकल साइज है, इतने हेडर्स हैं, इसका पाथ ये है, इसकी टाइप ये है। डू यू वांट टू रिप्लेस द पाथ, अगर आपको पाथ रिप्लेस करना है एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो वो भी मुझे बता दें। और अभी फिलहाल ये पाथ चल रहा है। और नीचे इसने बताया भी है मॉडिफाइड ये कब हुई थी लास्ट टाइम, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। ठीक है, तो डू यू वांट टू रिप्लेस, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि आपने रिप्लेस करना चाह रहे हैं फाइल को या नहीं, तो मैं फिलहाल नहीं करना चाह रहा, तो जस्ट नो। वंस अगेन एलएस करते हैं। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे हमारी 7 जिप फाइल थी, ये पड़ी है, तो जस्ट कॉपी इट। 7ZXRAM, हिट एंटर। तो ये मेरी डीकम्प्रेस हो चुकी है, और अगर आप देखें तो ये मेरी दोबारा से RAM के नाम से डीकम्प्रेस हो चुकी है। अच्छा जी, सेम एज इट इज आप बाकी डायरेक्टरीज के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ही दिखाऊं तो जस्ट लेट मी क्लियर इट ऑल। एक आपके पास रार फॉर्मेट के अंदर फाइल्स आपको बहुत मिलती हैं, विंडोज के अंदर भी, लिनक्स के अंदर भी। तो रार फॉर्मेट के अंदर फाइल्स को किस तरह से डील करना है, तो सिंपल वही, रार करो अनरार करो। ठीक है, और आर आर का आर्काइव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो RAR के साथ, लेकिन RAR यहाँ पे मेरा डाउनलोड नहीं है, क्योंकि अगर डाउनलोड होता तो यहाँ ब्लू हो जाता। तो उसके लिए मुझे इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपल है, सूडो करो। सूडो के साथ APT मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है, और पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना है, रार और अनरार का। sudo apt install rar and unrar, ये हमारा इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, तो हम इसका डिस्ट्रो देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखता हूँ ये वैसे काम कर रही है कि नहीं कर रही। जस्ट टाइप R-A आर्काइव के अंदर मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एलिस करते हैं।
यही एक फ़ोल्डर है मेरे पास रमज़ान का। जस्ट कॉपी, यहाँ पे RAR है, आर्काइव के अंदर लेके चलता हूँ। मुझे इसी फ़ोल्डर का रार फॉर्मेट के अंदर चाहिए, और फ़ोल्डर कौन-सा है, रमज़ान.txt ही है। तो मैं इसे इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। पैकेज अनअवेलेबल है। अच्छा, जब भी आपके पास कुछ पैकेज के ऊपर ऐसी चीज़ आए तो आप लिनक्स की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, जहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट गाइडेंस मौजूद होती है। आपके पास हर टूल के ऊपर उनके पास डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, हर एक कमांड के ऊपर, तो आप वहाँ पे जाके इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। सम टाइम क्या होता है, डिफरेंट पैकेज होते हैं हमारे अनलिस्ट हो जाते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से हमें देखना पड़ता है चीज़ों को। अब देखो, यहाँ काली का फॉर्मेट है, यहाँ काली टूल्स भी हैं और काली डॉक्यूमेंटेशन भी है, ठीक है। आप इवन यहाँ पे भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रार के ऊपर लेके चलता हूँ, तो ये रार टू जॉन है। अनरार ये वाली कमांड पड़ी है मेरी। तो लेट्स मूव इनटू दिस पैकेज। तो अब देखो, यहाँ पे इन्होंने पैकेज का नेम कुछ और दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं जो एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ से मैं कर रहा था इसे डाउनलोड, वो और था, लेकिन यहाँ पे पैकेज का नेम कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह दे के मुझे आर्काइव की इन्होंने दे रखे हैं कि आर रार यूज करना है, अनरार यूज करना है, तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज ध्यान में रखनी है, मेरा पैकेज ठीक है, मेरी कमांड भी ठीक है। जब भी आप लिनक्स न्यू करते हैं तो इसे अपडेट करना होता है हमेशा, और इसे अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है कि भाई, सम टाइम आपके पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहे होते हैं, तो आपको कंप्लीट अपने लिनक्स को अपडेट कर लेना है। sudo apt अपडेट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इवन आप sudo apt अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे इंटरनेट का मसला चल रहा है, सही तरह से चल नहीं रहा। अच्छा, आपके पास यहाँ पे रार और अनरार फाइल्स हैं। मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल है इसकी इंस्टॉलेशन भी। तो आपके पास वही कमांड है, आपको सिंपल यहाँ पे लेके चलना है। जब भी आपको रार फाइल मिलती है, उसे कंप्रेस करना है, उसका आर्काइव बनाना है, तो ये कमांड होगी। और जब भी उसे उस आर्काइव को डीकंप्रेस करना है, तो तब क्या होगा, आपके पास वही रार फाइल, यहाँ पे आपने एक्स कर देना है। एक्स करने के बाद आपको यहाँ पे अनरार कर देना है, ठीक है। तो ये रार फाइल अनकंप्रेस हो जाएगी। इवन मेरे पास अनरार का पैकेज तो मौजूद है। तो लेट्स सी, मैं एक फाइल को, एक फोल्डर को पहले रार कर लेता हूँ। जस्ट क्रिएट आर्काइव ऑफ सैयद डायरेक्टरी, यहाँ पे मूव करते हैं, और मेरे पास यहाँ पे रार का मौजूद होना चाहिए डिस्ट्रो। ये आपके पास कमांड होती है अनरार करने के लिए।
तो अभी तक हमने क्या-क्या कमांड सीखी हैं, तो वो मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ, एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके, और साथ-साथ मैं आपको जो है आपके क्वेश्चंस भी लेता हूँ अभी। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। जो-जो हमने अभी तक कवर किया है, मैं उससे एक दफ़ा इलैबोरेट कर दूँ। बल्कि मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूँगा क्रिएट करके। अभी आपके क्वेश्चंस लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके जी। Do the installation into the Arabic, please. Okay, I will enable subtitles in the Arabic language. Abdul, assalamu alaikum, walaikum assalam, brother. How are you? Should I learn? What should I learn first, भैया? शाहिद अफरीदी, आप हमारी इसी रोड मैप की सीरीज की पहली वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। Our previous lectures, including roadmap, have shared and available on the channel playlist. जी अब्दुल भाई, thank you. एंड यू कैन वॉच एंड लर्न। ओके जी, मैं बहुत कोशिश किया काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए, मगर बूट नहीं होता है। अच्छा जी, आप ऐसा करें, हम जो है वो कल की या परसों की डेट के अंदर मैं आप सभी के साथ एक गूगल मीट के ऊपर ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? या हम टीम व्यूवर के ऊपर ज्वाइन करते हैं, सो दैट कि अगर किसी का भी कोई इशू चल रहा है रिगार्डिंग टू इंस्टॉलेशन, काली लिनक्स या पैरेट नहीं हो रहा या कुछ भी ऐसा वैसा, जिसकी अभी लैब सेटअप नहीं हो रही, तो पहले तो कोशिश आप खुद करें। अगर नहीं हो रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ज्वाइन करके आपको करवा सकूं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ भैया सुडो आर एफ नो प्रिजर्व रूट से कैसे होता है, मैंने मी में देखा है। ओके यार, देखते हैं इसे भी। आर एम वाली एरर आता है इसमें चलाने से। अच्छा जी, जो भी आपकी क्यूरीज है ना, आपने मुझे विद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दिया करें, सो दैट कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर से, तो मुझे सही तरह से पता नहीं लगता कि आपका एरर आ क्या रहा है, ठीक है? तो आपने अपना स्क्रीनशॉट लेना है, लेने के बाद आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है? और मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके हो गया? ओके, चलें जी, अभी के लिए इतना ही। मैंने थोड़ी देर तक एक और क्लास आपकी अपलोड करनी है, तो ये भी आपकी सेव हो जाएगी, और थोड़ी देर के अंदर तकरीबन कोई आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर-अंदर हम फिर से लाइव होंगे इसी जगह पे, और मैंने आपकी एक और क्लास रिकॉर्ड करनी है। ओके? हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डे। अच्छा गुज़रे आज का दिन आप सभी का। ओके जी, बाय डियर।